घर से निकलने वाले कचरे को मैं फेंकती नहीं हूँ, करती हूँ कुछ कबाड़ से जुगाड़ और बनाती हूँ नए नए तरीके से प्लांटर, ताकि गार्डनिंग में प्लांटर के खर्चे को मैं कुछ हद तक कम कर सकूँ और कचरे का भी सदुपयोग हो सके, ताकि पर्यावरण में गंदगी ना फैल पाए। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज मेरे पास कुछ कबाड़ है और ये फ्लिपकार्ट का कार्टून है जो कि अक्सर सभी के घरों में पाया ही जाता है। तो इसे हम अक्सर फेंक ही देते हैं क्योंकि कोई उपयोग नहीं नज़र आता है इसलिए। और ये साड़ी का कवर है, साड़ी का पैकेट है प्लास्टिक का। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके मैं आज जीरो ऑफ कॉस्ट कुछ प्लांटर बनाऊंगी। इसमें कोई खर्चे नहीं आएंगे। और ये फैब्रिक पेंट के कुछ बोतल हैं खाली पड़े हुए, और यहाँ पर चूड़ी है और बेकार के पड़े हुए एक दो कार्टून है, और प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के पैकेट वगैरह भी हैं। प्लास्टिक के पैकेट जो अक्सर आप सामान करके घर में लाते हैं वो सभी। तो पहले मैं यह चूड़ियों से एक प्लांटर बना करके आपके सामने तैयार करूंगी। तो चूड़ियों को कुछ इस तरीके से हमें तह लगाना है कि इसका डिजाइन कुछ अच्छा निखर करके आ जाए। और उसके बाद मैं प्लास्टिक का एक पारदर्शी पैकेट लूँगी। इस तरह के प्लास्टिक के पैकेट आप सभी के घरों में आसानी से मिल ही जाते होंगे। चूड़ियों के ऊपर प्लास्टिक को रैप कर दूंगी और चूड़ियों के भीतर एक्स्ट्रा प्लास्टिक को डाल दूंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से फिर से मेरे पास कुछ और चूड़ियाँ थी, मैं इसे फिर से बना रही हूँ। और इसके अंदर सपोर्ट के लिए आप कागज़ या फोम भी डाल सकते हैं। चूड़ियों के ऊपर पारदर्शी पैकेट को कुछ इस तरह से रैप कर दूंगी कि चारों तरफ एक लेयर आ जाए, और एक्स्ट्रा प्लास्टिक को मैं अंदर डाल दूंगी। इसके बाद रेत और मिट्टी दोनों के मिक्सचर को मैं इस चूड़ी के प्लांटर में भर देती हूँ। और देखिए इस चूड़ी के प्लांटर में मैं छोटा सा जेड प्लांट लगा दी हूँ। दूसरे चूड़ी के प्लांटर में भी मैं जेड प्लांट का एक छोटा सा कटिंग लगा दी हूँ। के ऊपर मिट्टी थोड़ा सा डाल देती हूँ और थोड़ा सा हल्का सा हिला लेती हूँ ताकि अच्छे तरीके से मिट्टी इसमें फिल हो जाए। और इस प्लांटर में मैं पानी डाल देती हूँ ताकि पानी अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए। और ये देखिए मैं पानी डाल दी हूँ और इसको एक अलग जगह पर रख देती हूँ। और अब दूसरा प्लांटर बना रही हूँ। इस फ्लिपकार्ट के कार्टून को एक रंगीन प्लास्टिक के पैकेट में अच्छी तरीके से मैं रैप कर दूंगी। कुछ इस तरह से प्लास्टिक के अंदर मैं कार्टून को डाल दी हूँ और इसके दोनों तरफ के कॉर्नर को इस प्लास्टिक के अंदर दबा देती हूँ ताकि एक अच्छा बैलेंस दिखे और अच्छा लुक भी आए, दिखने में ख़राब नहीं लगे। कोई भी कबाड़ से जब आप जुगाड़ बनाते हो तो वह आंखों को सुकून देने वाले होने चाहिए, ना कि आंखों में किरकिरी बन जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं कॉर्नर को दबा देती हूँ प्लास्टिक के अंदर, क्योंकि इससे इसका चौकोर लुक अच्छे तरीके से उभर करके आएगा। और एक्स्ट्रा प्लास्टिक को मैं यहाँ से काट देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैं चारों तरफ कार्टून के चारों तरफ प्लास्टिक को लगा देती हूँ दबा दबा करके। कोई पिन या कोई टेप मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यह प्लांटर जीरो ऑफ कॉस्ट ही है। दो बेकार सामानों से ये देखिए प्लांटर बन के तैयार हो चुका है। एक प्लास्टिक की पैकेट और दूसरे कार्टून, दो सामानों से मिल करके यह प्लांटर तैयार हो चुका है। सॉइल दे देती हूँ, भर देती हूँ। और ये मिट्टी गार्डन सॉइल और कोकोआ पीट से मैं मिला करके बनाई हूँ। इसके अंदर एक छोटा सा प्लांट मैं लगा देती हूँ। मिट्टी चारों तरफ से मैं इसमें दबा दबा करके डाल रही हूँ। ये लक्ष्मण बूटी का प्लांट है और इसकी कटिंग भी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। इसी प्लांट से मैं थोड़ा थोड़ा सा कटिंग तोड़ करके इसके चारों तरफ मैं लगा देती हूँ। धीरे धीरे यह अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा और पूरे प्लांटर भर जाएगा। और इस प्लांटर में मैं पानी डाल रही हूँ। आप कोई प्लांट लगाएं तो पहले अच्छे तरीके से पानी उसमें फिल कर दें। और ये देखिए ये दूसरा गमला बन करके भी तैयार हो चुका है। मैं अब इस प्लास्टिक के बोतल को काट करके इसके ऊपर बस ऐसे ही थोड़ा सा पेंट मैं हल्का फुल्का किसी तरह उस पर डिजाइन बना दी हूँ। अच्छे तरीके से भी बना सकती थी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल किसी तरह बनाकर आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। और ये देखिए बोतल में मैं मिट्टी डाल दी हूँ। एक कागज़ पर मिट्टी डाल करके बोतल में डालें, इससे मिट्टी डालने में आसानी होती है। प्लास्टिक की बोतल का भी मैं प्लांटर बना करके तैयार कर ली हूँ। अब ये देखिए कार्टून से मैं फिर से बना रही हूँ। यह थोड़ा सा बड़ा कार्टून है, फ्लिपकार्ट का ही है। ये गत्ते का कार्टून है। मैं इससे भी प्लांटर बना करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल कम सामान में, सिर्फ दो सामान में मैं हर प्लांटर बना रही हूँ। और इसके ऊपर एक बड़ा सा प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक मेरे यहाँ बेकार में फेंकी हुई थी, सब्जियों का ये पैकेट है, तो इसको चारों तरफ से रैप कर देती हूँ। कार्टून के चारों तरफ प्लास्टिक के अच्छे तरीके से लेयर हो जाने से जल्दी से पानी में यह प्लांटर खराब नहीं होगा और बहुत दिनों तक टिकेगा। कम से कम 1-1.5 साल तक तो यह प्लांटर जरूर ही चलेगा। इसमें कोई भी सीजनली फूल आप लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है इसमें लगाने से। देखिए मेरे पास एक साड़ियों वाली लेस फेंकी हुई थी, तो मैं इस लेस को
इस प्लांटर के ऊपर कुछ इस तरीके से डेकोर कर देती हूँ। यहाँ पर कटिंग की हुई सदाबहार का एक पौधा था, तो मैं सदाबहार के इस कटिंग किए हुए पौधे को इसमें लगा देती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से ब्रांचेज आए हुए हैं और बनकर के तैयार हो चुका है बेकार पड़ी सामानों का प्लांटर। और यहाँ पर देखिए जितने भी आपको प्लांटर नज़र आ रहे होंगे, कुछ ही गमलों को छोड़ करके, क्योंकि कुछ ही गमले सीमेंट के हैं, बाकी जितने भी हैं कार्टून के, बोरी के, प्लास्टिक के, कबाड़ से जुगाड़ करके बनाए गए ही ढेर सारे प्लांटर मेरे पास हैं। बहुत लोग बोलते हैं जीरो ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता है जीरो ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग हो भी सकती है, क्योंकि जब भी हम गार्डन बनाना चाहते हैं, चाहे वह छोटा ही हो, बहुत सारे बचत करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पैसे लगते ही लगते हैं। क्योंकि हम कटिंग से 2 फूल को जमा करके और इधर उधर से ला करके कुछ फूल ही जमा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसे हमें नर्सरी से खरीदना ही पड़ता है और उसमें अच्छे खासे पैसे भी जाते हैं। तो जीरो ऑफ कॉस्ट ना कह करके हम यह कर सकते हैं कि गार्डनिंग में हम बहुत सारी आइडियाज लगा करके ग्रो बैग से कुछ बचत कर सकते हैं, कि किचन वेस्ट से खाद बना करके हम कंपोस्ट वगैरह पर बचत कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हाँ बचत कर सकते हैं, लेकिन जीरो ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग बिल्कुल नहीं होती। जिनकी होती होंगी उनकी मुझे उतना पता नहीं। बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।